protected mind, body and soul। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, वो कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो एनर्जी वैम्पायर है। ये आपकी एनर्जी को खींचकर या आपके फैमिली मेम्बर की एनर्जी को खींचकर अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरी चीज़ें जो है फुलफ़िल कर रहे थे। पिछले कुछ समय से ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है, चाहे वो आसपास के हो, पड़ोसी हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोग्रेस को पचा नहीं पा रहा है, जो आपकी सफलता से जेलस है, जो आपके प्योरिटी से जेलस है, जो आपका इंटेंशन है बहुत ही क्लियर है, ठीक है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और ये जितने भी लोग हैं निगेटिविटी वाले व्यक्ति हैं और आपकी साधनाओं को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और उस तरीके से जैसे कहा जाता है ना कि ना ये आपसे तुलना कर पा रहे हैं, ना ये आपकी बराबरी कर पा रहे हैं, इसलिए आपसे जेलस हैं। तो जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में इस तरीके की ऊर्जा भेजी है या इस तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचा है, उनको आने वाले समय में उनके कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आने वाले 20 दिनों में, आने वाले 9 दिनों में इनको इनके कर्म का फल इस तरीके से मिलेगा। इनके रिलेशनशिप में, इनके मनी में ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। बहुत बड़ा कोई ऐसी घटना यहाँ पर घटित होने वाली है। इमोशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। रात में 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में आपके लिए लगभग 20 दिनों के अंदर में आपके लिए किसी तरीके की कोई निगेटिव तंत्रिया करने कोई जा रहे हैं, लेकिन वो जाने से पहले उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटित होंगी जिससे वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि दूसरों के लिए कभी भी गड्ढा नहीं करना चाहिए। ये कोई मेल और फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं जो लगातार मैनिपुलेट कर रहे थे आपको और आपके लव्ड वन को। ये कुछ अहंकारी लोग हैं जिनके अहंकार को स्वयं परमात्मा जी, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी, जैसे कहते हैं ना कि बाबा जी के शरण में आप रहते हैं तो सबसे पहले आपके शत्रुओं के अहंकार को समाप्त किया जाता है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए। जिसने जो भी किया है, और क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा, जिसने जो किया है उनको उनके कर्म का फल आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 5 दिनों में मिल सकता है। और ये 2 दिनों में आपके लिए बहुत कोशिश करेंगे कि आप अपने कार्य को सही तरीके से ना कर पाएँ। आपको किसी तरीके से भी मैनिपुलेशन हो, किसी तरीके से आपके कार्य में या आपके पर्सनल लाइफ में चैलेंज आए, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, इस तरीके की चीज़ें ये करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप रिकवर कर रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से और इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो गया है। ये कुछ 3 लोग नज़र आ रहे हैं आपके आसपास के जो अपने आप को इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी अद्भुत क्षमता है, आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर आपका इतना बढ़ गया है डेवलप कि ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये चाह कर भी किसी तरीके से आपको रोक नहीं पा रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने खुद के अंदर जाकर उन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है। कोई व्यक्ति है जिनसे आप दूर चले गए हैं, वो व्यक्ति चाहे घर का हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको ये एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति ने इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है आपके साथ, आपको कभी भी वो वैल्यू, वो रेस्पेक्ट नहीं दिया है, इसलिए आप इनसे दूर जा रहे हैं। जो बहुत क्लियर मैसेज है। चाहे मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप दूर इसलिए जाते हैं लोगों से जब आपको ये पता चल जाता है, ये समझ जाता है कि इनके मन का जो भाव है वो क्या है। आप मदद ज़रूर करते हैं, हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल सही है, कि आपकी भलमन साहत का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपके ऑरा का कोई लाभ उठा रहा है और फिर साथ ही साथ आपके लिए कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है या कर रही है। तो आप ऐसे लोगों से पूरी तरीके से दूर हो रहे हैं। आपके फैमिली में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ रहा है। तो आपको कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कुछ
आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फैमिली में किसी को मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ, सफल होते हुए देख रही हूँ। कोई है जिसने कभी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे इक्वली गिव एंड टेक करने के बारे में सोच तो रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत क्लियर ऊर्जा निकल कर आ रही है। किसी की बातों में ये व्यक्ति आ गए थे, ठीक है, किसी की बातों में ये व्यक्ति आ गए थे और ये आपको बताना भी चाहते हैं, पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। या तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कम, या बातों को क्लियर तरीके से आप नहीं कहते थे, जिस वजह से ये गलतफहमी यहाँ पर हुई है। और इस गलतफहमी का लाभ किसी न किसी ऐसे व्यक्ति ने उठाया है जो या तो आपके घर के आसपास रहते हैं या तो कोई रिलेटिव है। देखिए, कभी कभी ना कुंडली के अनुसार भी आपके छठवें भाव में जो दशा अंतरदशा जो ग्रह होते हैं उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं कि आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो कौन हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर मुखौटा है, वो व्यक्ति आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे कुछ और करता है या करती है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। और अब आप इस व्यक्ति से दूर हटकर, इस व्यक्ति के मैनिपुलेशन में, इस व्यक्ति के बातों में आप नहीं आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है या हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपको लगभग 22 साल 23 साल 22 दिनों 23 दिनों में आपको अपने तरफ मोड़ने की काफ़ी कोशिश की है। आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्राई किया है, या इस मेल ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। वो ट्राई ये था कि आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है जो कि बैलेंस हो गया है। आर्कएंजल माइकल जी, देखिए जब भी आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड आता है आप मान के चलिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी आपको उन ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं जहाँ पर लोगों ने फेंका है उन चीज़ों को, डर, भय, लोनलीनेस या नीडनेस, उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालते हैं और आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो आभारी ज़रूर रहिए। अगर आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड आता है तो आप धन्यवाद ज़रूर कीजिए। सभी जितने भी एंजल्स के कार्ड आते हैं उनको आपको आभारी ज़रूर रहना है। जब भी एंजल नंबर्स नज़र आते हैं तो भी आभार कीजिए। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल लाइफ से कोई जेलस था या जेलस थी, इस वजह से सारी चीज़ें किया है, और जिसने किया है उसके खुद के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ये अहंकारी कोई मित्र भी हो सकते हैं, कोई मित्र ग्रुप, कोई इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। मेंटल क्लियरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, आपके आसपास के लोग भी यहाँ पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव नज़र आ रहा है। ट्रस्ट इन डिवाइन, आपको डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है वही आपके लाइफ में आएगा, और यही आपको मैनिफेस्ट भी करना है कि जो मेरे लिए सही है वही मेरे आसपास रहे, वही मुझसे जुड़े, और जो मेरे लिए गलत इंटेंशन या किसी तरीके की भी फाल्स मतलब की चीज़ें, फाल्स दोस्ती या किसी तरीके की झूठी बातें अगर कोई स्प्रेड करते हैं वो तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे आपके आँखों में खुशियों के आंसू आएंगे। अब आपकी आँखों में किसी भी प्रकार के कोई दुख आपको देता है ना, तो आपका जो हृदय है ना वो पूरी तरीके से क्लियर है, साफ़ है, आप बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति हैं। आपका जो हृदय है पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको दुखी करेगा वो व्यक्ति खुद आपसे 10 गुना ज़्यादा दुखी होगा। ये किसी शत्रु को नहीं पता है, लेकिन आपके लिए मैसेज है। जिन्होंने भी रिपीटेशन में आपको, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपकी धारणाओं को बदलने की कोशिश की है, आपके लक्ष्य को भटकाने की कोशिश की है, या आपके फैमिली में किसी तरीके की चीज़ें किया है,
वो चीज़ें उन्हीं के लाइफ में कर्मा के रूप में बैकफायर हो गया है। शिव शक्ति जी की, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। दुखों का सामना आपने किया है और पूरी तरीके से दृढ़ बने रहिए, क्योंकि देखिए जब आप बार बार किसी की हेल्प करते ना और सामने वाला वो आभारी नहीं रहते, तो आपको फिर उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर तो मैसेज यही निकल कर आ रहा है। दृढ़ बने रहिए, आप बहुत अच्छे हैं और आपकी अच्छाई का लाभ भी उठाया जाता है। उतने ही अच्छे बने रहिए जिससे कोई लाभ ना उठा सके। ठीक है, आप अच्छे हैं, दृढ़ भी बने रहिए, अच्छे हमेशा रहिए, लेकिन किसकी मदद किस वक्त करनी है और किस वक्त नहीं बोलना है और किस वक्त आपको मदद करना है, ये आपके अपने खुद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सबसे सब रीडिंग रिजोनेट नहीं करता। हमेशा यही कहा जाता है कि हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को अपने साथ तभी जोड़िए जब आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। और अननेसेसरी का कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने पर्सनल बातों को बिल्कुल शेयर मत कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपका पर्सनल है, इसमें कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। और हो सकता है कि फिर आपको डबल कमेंट वहाँ पर करने के लिए स्थान ना मिले, इसलिए सोच समझ के हमेशा आभारी रहिए। जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उस मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको हीलिंग मिल रहा है, आपको रेमेडी मिल रहा है। आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर जब आप वीडियो देखते हैं उस वक्त तक आप और भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचते हैं, ये भी एक कृपा है। तो उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लीजिए और फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, खुद के ग्रोथ के तरफ ध्यान दीजिए। शत्रु क्या कर रहे हैं या निगेटिविटी किस तरीके से हो रही है आपको पता चल गया है, वो उनके कर्मा है। सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। पास्ट लाइफ में कोई कर्मा रहा होगा जो बैलेंस हो गया है, लेकिन अब जब आप गुड कर्मा कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर में आपके अच्छे कर्मा का ही फल मिलेगा। सारी चीज़ें कर्मा पर होती है। अगर आप फिर से किसी तरीके की निगेटिव थॉट में आते हैं तो फिर वो कर्मा फिर से जो है कार्मिक साइकिल में आप एंटर कर सकते हैं। कोई फीमेल यदि बार बार आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश करती है, चाहे वो आपके पर्सन के आसपास की हो चाहे आपके आसपास की, अगर आप उनसे डिस्टेंस में हैं तो फिर से आपको उनसे एनर्जी कॉर्ड जो कट हो गया है, अब वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।